Good morning, 10th Standard English Medium, Chitti Sheikh Vidyalaya. Very warmful welcome again in video lecture series. Today we learn lesson number 9 from Hindi. Today we start subject Hindi, lesson number 9, कुत्ते की सीख, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह जी दिनकर. दिनकर इनका उपनाम है और रामधारी सिंह उनका मूल नाम है. हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और लेखक की श्रेणी में जिनका नाम बहुत ही आदर पात्र है वो है रामधारी सिंह जी दिनकर. राष्ट्रीय चेतना और मानवीय संवेदनाओं पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है और भारत सरकार ने उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है. तो ऐसे बहुत गुणी साहित्यकार की रचना आज हम पढ़ने जा रहे हैं. उर्वशी काव्य संग्रह और ऐसे कई काव्य संग्रह बहुत ही हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो चुके हैं और आज भी इतनी ही चाव से सब लोग पढ़ते हैं. तो ऐसे ज्ञानी और गुणी कवि और लेखक की रचना आज हम पढ़ने जा रहे हैं. कुत्ते की सीख. जैसे कवि और साहित्यकार बहुत अच्छी वार्ताएं, नाटक, नवलकथाएं, आत्मकथाएं लिखते हैं. जैसा कि साहित्य की इन विद्याओं में लिखना बहुत कठिन है, वैसा ही कठिन बाल साहित्य में भी लिखना है, क्योंकि बच्चों के लेवल पर आकर सोचकर बच्चों को समझ में आए ऐसी भाषा का चयन करके फिर रचना लिखना बहुत ही कठिन है. इसलिए जो कवि चिंतनात्मक गद्य एवं पद्य से लेकर बच्चों तक की काव्य रचना या वार्ता का सर्जन कर सकता है, आप समझ सकते हो उनकी साहित्य विद्या कितनी गुणी और कितनी गुणवान और कितनी कलात्मक होगी. तो ऐसे ही ये रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही स्कॉलर टाइप के लेखक हैं. तो आज ये कुत्ते की सीख जो हम काव्य पढ़ने जा रहे हैं, ये काव्य है, ये बच्चों के लिए लिखा गया काव्य है और आपकी टेक्स्ट बुक में इसलिए दिया गया है कि वैसे तो अभी भी हमारे मन में एक छोटा सा बच्चा कहीं पे जिंदा है. नो डाउट आप किशोरावस्था में हैं, अब युवावस्था में जाएंगे, लेकिन बहुत चिंतकों ने, बहुत लेखकों ने ये कहा है, बहुत अनुभव वाली व्यक्तियों ने कहा है कि कहीं न कहीं एक छोटा सा बच्चा अपने अस्तित्व के अंदर ठहरा रहता है और उसको ठहरे रहने देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में जो साहसिकता है, जो साहजिकता है, जो जिज्ञासा वृत्ति है, वो उनको आगे ले जाती है. इसीलिए आज आपके पाठ्य पुस्तक में कुत्ते की सीख, ये एक बहुत ही सुंदर छोटा सा काव्य है. छोटा तो नहीं, काफ़ी 10-15 इनकी जो पंक्तियाँ हैं और इसमें एक कहानी है, एक कुत्ते और एक खरगोश की कहानी है. तो वो कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले हम एक बार काव्य पढ़ लेते हैं. तो जैसे काव्य पढ़ेंगे ना, वैसे ही आपके सामने कहानी व्यक्त हो जाएगी. शुरू करते हैं कुत्ते की सीख. कवि रामधारी सिंह जी दिनकर. वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर. फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था. एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी. आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी. कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा. झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर. 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी. भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में. एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली, मामा तुम तो खहरे से हारे. इतनी मोटी देह लिए हो
फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न तुम पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। कितना सुंदर काव्य है। जैसे ऐसा लगता है कि हम पहली दूसरी कक्षा में आ गए हैं और हमारे सामने एक बहुत अच्छी कहानी रामधारी सिंह जी दिनकर ने रख दी है। इसमें एक जानवर का नाम है जिसको कहता है खरहा, यानी कि जंगली खरगोश। आपने जो खरगोश देखा है इससे ये थोड़ा डिफरेंट होता है। जंगली खरगोश थोड़ा दिखने में बड़ा होता है और जंगल की तरह उनका थोड़ा डार्क शेड, उनका शरीर के कलर जंगल की धूल और मिट्टी में मिक्स हो जाए ऐसा होता है। तो ये जंगली खरगोश और कुत्ते की ये कहानी। एक जंगल में जंगली खरगोश रहता था और इसके शुरुआत की पंक्ति में दिनकर जी ने उसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। खुदक खुदक कर देखिए, खरगोश आपने देखा होगा, सभी इंसान को खरगोश अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर बच्चों को तो खरगोश अच्छे लगते हैं, फिर वो कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले बच्चे अच्छे लगते हैं, चूज़े अच्छे लगते हैं, गिलहरी अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को तो चूहे भी अच्छे लगते हैं। और बच्चों की प्राणियों के प्रति बड़ी ही प्रेम भावना रहती है। कोई ऐसा ही बच्चा शायद होगा जो प्राणियों से डरता हो। ज़्यादातर बच्चे प्राणियों से बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और गाय का बछड़ा खिलाने में तो बच्चों की बात ही जाने दो, वहाँ से वो अगर आप उसको ले जाएं दूर तो भी जाना नहीं चाहते। गाय का बछड़ा बच्चों को बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। उनको ऐसा लगता है जैसे उसका साथीदार हो। और अभी तो ये शहरी जीवन में पूरी लाइफस्टाइल बदल गई है, लेकिन बच्चों को हम प्राणी संग्रहालय ले जाते हैं, जू ले जाते हैं, तो पेरेंट्स को ये करना चाहिए। प्राणियों से बच्चे ज़्यादा अपनापन महसूस करते हैं और उनकी भोली भाली जो सभी रीत भात है ना, उससे बच्चे बहुत ही मनोरंजन प्राप्त करते हैं, बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो और आजकल तो पेट डॉग, पेट कैट, अभी कुछ के घरों में खरगोश भी मिलता है, कुछ तोते भी पिंजरे में रखते हैं। अभी वो लव बर्ड्स पिंजरे में रखने का भी शौक चला है। और कछुआ भी कभी किसी के घर में कछुआ भी होता है। तो बच्चे बहुत ही कंफर्ट जोन फील करते हैं प्राणियों के साथ, क्योंकि बहुत निर्दोष होते हैं। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसे कुत्ते से या बिल्ली से भय लगता हो, उनको अपने जैसा ही लगता है। तो वो छोटा सा खरगोश छोटी छोटी हरी हरी घास खा के इसमें फुदक फुदक, ऐसा बहुत अच्छा सुंदर वर्ड दिनकर जी ने यूज़ किया है। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की, फुनगियाँ यानी कि छोटी छोटी घास की जो पत्तियाँ होती हैं उसके लिए फुनगियाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। छोटा घास होता है वो बहुत ही कोमल होता है और खरगोश को बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार ये खरगोश झाड़ियों में रहता था, एक शिकारी कुत्ता वहाँ पे आता है और सूंघता है, अपने शिकार को ढूंढता है, खरगोश की स्मेल आती है। प्राणियों को ईश्वर ने सबसे बड़ी बख्शिश सूंघने की दी है। प्राणियों के पास ये जो सूंघने की शक्ति होती है वो उनके लिए बख्शिश है। क्यों? क्योंकि ये सूंघने की प्रक्रिया से ही वो अपना रक्षण कर सकते हैं, अपना खाना ढूंढ सकते हैं, अपने जैसे दूसरे प्राणियों के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये ईश्वर ने उसे एक विशेषता दी है। तो कुत्ते ने सूंघ लिया कि यहाँ खरगोश है और उस पर जैसे सूंघा तो खरगोश सो रहा था, उसको भी कुत्ते की स्मेल आई, वो जग गया और देखा तो सामने मौत खड़ी थी कुत्ते के रूप में। तो खरगोश दुम दबाकर भागा, उसके पीछे कुत्ता भागा। 4-5 मिनट तक पूरे मैदान में इधर उधर, आगे खरगोश पीछे कुत्ता, आगे खरगोश पीछे कुत्ता। ऐसे ये शब्द का वर्णन ऐसे है कि जैसे हमें लगता है कि जैसे हम एनिमल प्लैनेट्स का कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो या डिस्कवरी चैनल देख रहे हो।
आगे खरगोश पीछे कुत्ता, आगे खरगोश पीछे कुत्ता, कभी ऐसा लगता है कि आगे कुत्ता पीछे खरगोश। हालांकि ऐसा नहीं होता, कुत्ता ही खरगोश के पीछे रहता है, लेकिन बहुत बड़ा झमेला हो गया। फिर अचानक एक कंटीली झाड़ी वो खरगोश के सामने आई। इसका यहाँ पे हम खरहा उसे कहते हैं। तो कंटीली झाड़ी में खरहा छुप गया और तभी एक लोमड़ी आई। लोमड़ी बहुत ही होशियार किस्म का प्राणी है। उसको स्त्रीलिंग में ही कहा जाता है लोमड़ी, यानी कि फॉक्स। तो लोमड़ी ने कुत्ते पर हंसी की कि इतना बड़ा शरीर लेके एक खरगोश से थक गया, खरगोश को नहीं पकड़ पाया, तुमको तो शिकार करना आता ही नहीं। तब कुत्ते ने लोमड़ी को बोला कि बक बक मत कर, मेरी बात सुन। जब जान पर बनाती है ना तो सभी लोग ऐसे ही भागते हैं। कभी तेरी बारी भी आएगी ना, कोई शेर तेरे पीछे पड़ेगा ना, तो तू भी ऐसे दुम दबाकर भागेगी। इसलिए खरगोश ने जो किया है वो ठीक ही किया है। कुत्ता उसे सीख देता है कि जब अपनी जान पर आ जाए ना तो सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने के प्रयत्न करने चाहिए, भाग लेना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। यही है कुत्ते की सीख। और लास्ट दो पंक्ति में बहुत ही अच्छी तरीके से दोहे के रूप में जैसे लिखा है, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। सभी शास्त्रों में यही, नीति शास्त्रों में यही कहा गया है कि अपनी रोटी अगर कमानी हो तो जान बचाकर, यानी कि अपनी सुरक्षा रखकर करनी चाहिए। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। अगर मरने मारने की बात आ जाए ना तो पूरी शक्ति लगाकर हमें अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। यही है कुत्ते की सीख। यानी कि जो ये पूरे काव्य में हम ये बोध ले सकते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। ये तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जब जान पर बनाए ना तो भाग लेना या अपने आपकी सुरक्षा करना, उसके पीछे सारी शक्तियाँ लगा देना, वही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत सुंदर काव्य है और मैं आप सबको अनुरोध करती हूँ कि अपने छोटे भाई बहन हैं, अगर नहीं हैं बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी, और आसपास जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना उनको कभी ये काव्य सुनाइए, उन्हें अच्छा लगेगा। आजकल तो सभी बच्चे टीवी देखते हैं, इसलिए हिंदी को सब जानते हैं। तो बहुत ही नाटकीय रूप से बच्चों को है ना, बहुत ही ड्रामेटिकल तरीके से काव्य सुनाते हैं ना तो उनको अच्छा लगता है। तो ये कुत्ते की सीख काव्य आप अपने अड़ोस पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सुनाइए, अपने छोटे भाई बहन को भी सुनाइए, आनंद लीजिए। और कभी कभी बिना मतलब के ही साहित्य का आनंद लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारा मतलब है, इसलिए क्योंकि ये 9th लेसन हमारी टेक्स्ट बुक में है, इसके क्वेश्चन आंसर भी हमें करने हैं, तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, मैं ये आशा रखती हूँ कि आप मेरे साथ हिंदी विषय में कंफर्टेबल रहेंगे और आपको अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। फिर आप अपनी सुरक्षा कीजिए, जैसे आज कुत्ते की सीख है, अपनी जान पे जब आ जाए तो पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। ओके गाइस, टेक केयर योरसेल्फ। आप अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखें, अच्छा खाए पिए, योगा करें, व्यायाम करें, पढ़िए लिखिए, आत्मविश्वास रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और हाँ, ये काव्य 1-2 बार पढ़े, दूसरे को भी सुनाइए और अपना मन प्रफुल्लित रखें। ओके गाइस, आप सबका बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।